Hello dear students, in today's class we are going to solve question number 3 of exercise 4.2. The question is using the properties of determinants without expanding prove LHS is equal to RHS. ठीक है, आपको only using the properties of determinant विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना है, पहले एक्सपेंड करने का एक ही आपके पास ऑप्शन होता है जब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आपके पास एक रो या एक कॉलम में प्रेजेंट हो जाते हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3. वी नीड टू प्रूव दिस LHS डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. इसको हमको 0 के इक्वल प्रूव करना है. सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, आप इनमें नंबर्स में कुछ ना कुछ एक कॉमन अरेंजमेंट मिलेगा, उसको आपको पिक करना है. 65 है यहाँ 75, यहाँ 86. अभी किसी भी एक नंबर से रिलेटेड नहीं है जो हम कॉमन ले सकें, बट केयरफुली देखने पे आपको पता चलेगा इफ वी सब्ट्रैक्टेड 2 फ्रॉम 65 वी गेट 63, 3 फ्रॉम 75 वी गेट 72, 5 फ्रॉम 86 वी गेट 81. और यहाँ जो बचे, क्या बचा, 63, 72 एंड 81. ये तीनों के तीनों 9 की टेबल में प्रेजेंट होते हैं. इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 9. तो हम 9 को कॉमन ले सकते हैं. यहाँ ऑपरेशन समझ में आ गया होगा सबको कि इनको C3 में से माइनस कर देना है C1 को. सो लिखिएगा अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन C3 माइनस C1. क्लियर, C3 में से आपको C1 को माइनस करना है. आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन वी गेट चेंज ओनली इन C3 में चेंज करना है. तो 65 माइनस 2 63, 75 माइनस दिस 72 और ये आपका बच गया 81. ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज. LHS पार्ट को हम लेके चल रहे हैं. सो LHS इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं. ठीक है, अब देखिएगा यहां से कुछ कॉमन आ रहा है. इन मैट्रिक्स व्हेन वी टेक अ नंबर कॉमन देन फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स वी टेक द कॉमन नंबर. बाहर आपको उस कॉमन नंबर को लेना होता है मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स में से. बट दिस इज द मेन डिफरेंस इन डिटर्मिनेंट. इफ वी वांट टू टेक अ कॉमन देन ओनली फ्रॉम वन कॉलम और वन रो. एक कॉलम में से या फिर एक रो के अंदर से ही आप कॉमन लेंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 के फैक्टर हैं, तो 9 आपने कॉमन लिया. 9 कॉमन लेते ही यहाँ क्या रिमेनिंग होगा, 7. 9 7 जो 63, सिमिलरली 8 एंड 9. ओके, एंड हेयर अगेन 7 8 9. ये एज इट इज रहेंगे आपके दोनों कॉलम्स. यहाँ आप मेंशन कर सकते हो टेक कॉमन एज 9 फ्रॉम C3. यहां लिख दीजिएगा ये लाइन आप. ओके, नाउ 9 into 0. वाई वी राइट हेयर द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट 0? यू बेटर नो, आप सबको पता है, बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ ए डिटर्मिनेंट इफ एनी ऑफ द 2 रोज और कॉलम्स, कोई भी 2 रोज या कॉलम्स अगर आपकी आइडेंटिकल होती हैं, मतलब सेम होती हैं, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0. तो 0 वैल्यू हो जाती है. यहाँ 9 into 0 हो गया आपका 0. यहाँ मेंशन कीजिएगा रीजन. रीजन क्या है आपका, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल. क्लियर, सो 0 आ रिजल्ट आ गया. किसके इक्वल हो गया है, RHS के. यही आपको प्रूव करना था. दिस इज इक्वल टू 0. ओके, सिंपल है. नेक्स्ट वन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. अगेन ये आपको क्वेश्चन गिवन है और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है इसको 0 के इक्वल विदाउट एक्सपेंडिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फॉर्म दिस क्वेश्चन इन दैट फॉर्म वेयर वी कैन यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. प्रॉपर्टीज के लिए देखिएगा, यहाँ आप देख सकते हो AB है, AC है और BC है. यहाँ भी आप देख सकते हो AB है, AC है, BC है.
अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो ए बी है, ए सी है और बी सी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ज़ीरो जब भी बनाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करना है आपको आइडेंटिकल, दो रोज़ या कॉलम को आइडेंटिकल मतलब उनको सेम बनाने का, ठीक है। सेम के लिए ऑपरेशन यहाँ यूज़ करूँगा C3 में। C3 में जब ऐड करेंगे तो ये तीनों सेम हो जाएंगे और फिर अपन कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग क्या बचेगा 1 1 1 और दोनों कॉलम्स आपके आइडेंटिकल हो जाएंगे। सो यहाँ पे जब सॉल्यूशन स्टार्ट किया लिखिएगा अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, विच ऑपरेशन कौन सा यूज़ करूँ, यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा आप, C3 में चेंज कर रहा हूँ C3 प्लस C2, C3 प्लस C2 सो दैट ये एज इट इज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आपका C2 चेंज होगा बिकॉज हमने जो चेंज किया है वो चेंज ओनली C3 में किया है इसमें। अब इस C3 को थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं AB प्लस AC, इसमें क्या ऐड करना है C2 कॉलम का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो C2 जब ऐड होगा तो क्या हो गया BC। सेम इसमें देखिएगा BC प्लस AB और इसको ऐड किया तो क्या हो गया AC। सिमिलरली AC प्लस BC प्लस AB, ओके। LHS पार्ट को लेके चल रहे हैं, फिर से यहाँ लिख दीजिएगा LHS इज इक्वल टू। अब ऑब्जर्व क्या किया, वी ऑब्जर्व हेयर in the third column all the elements are same, AB plus BC plus AC, देखिएगा AB plus BC plus AC, AB plus BC plus AC, ठीक है। सो आप इसमें से कॉमन लीजिएगा, जैसे आप कॉमन लोगे तो AB plus BC plus AC कॉमन आ गया। यहाँ पीछे जो बचा उसको ध्यान से देखिएगा, कॉमन किस में से लिया है यहाँ मेंशन कर देना, टेक AB प्लस BC प्लस AC कॉमन फ्रॉम द थर्ड कॉलम में से, रिमेनिंग जो है उसको एज इट इज़ लिखिएगा। अब ये कॉमन चले गए तीनों, क्या बचेगा पीछे 1 1 1। अगेन C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल मतलब सेम है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, सो AB प्लस BC प्लस AC मल्टीप्लाई विथ 0, और 0 के रीज़न लिख सकते हो बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, hence the value of determinant is 0. So when we multiply any number, any variable with 0, we get 0, that is equal to RHS. So question number 4 clear है सबको? We need to prove this question is equal to 0 by using only the properties of determinant, ठीक है। सो कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर है 5, ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट LHS part is equal to RHS part. Again here determinant is given B plus C Q plus R Y plus Z, C plus A R plus P Z plus X, and we need to transform these determinant elements in this form. इस फॉर्म में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। सबसे पहले जो हिंट आ रही है उसको आपको पिक करना है। क्या हिंट आ रही है, इन दिस डिटर्मिनेंट सम ऑफ टू एलिमेंट्स गिवन है, बट RHS में जो दे रखा है उसमें ओनली सिंगल एलिमेंट्स। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि आपको इनको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल टर्म्स में, सिंगल वेरिएबल्स में। अब सिंगल वेरिएबल्स के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करने पड़ेंगे। तो चेक करते हैं, देखिएगा सबसे पहले इसको चेक करने पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे B प्लस C प्लस A प्लस B है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं किसी भी कॉलम को सब्ट्रैक्ट या ऐड करता हूँ तो ये वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, ठीक है। ये वेरिएबल्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, आप देख सकते हो। सो हमको जो कुछ भी करना है वो रो के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि QR RP PQ ये सारे सिमिलर हैं, तो कॉलम का जो है वो हम ऐड नहीं कर सकते, ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम क्या रो के अकॉर्डिंग चलते हैं। सो अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ध्यान से देखिएगा। R1 में चेंज कर देता हूं मैं, क्या तीनों को ऐड करके लिख दो, क्योंकि 2A हो जाएगा, 2B हो जाएगा, 2C हो जाएगा, सिमिलरली 2R 2Q 2P।
सिमिलरली 2y 2z 2x 2 कॉमन ले लेंगे और ये 2 हमें लेके आना है, ठीक है। सो लिखिएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जो आपका LHS पार्ट है उसको लेके चलते हैं, ध्यान से देखिएगा ये कितना हो जाएगा। सबको ऐड करने के बाद 2 कॉमन लिया, a प्लस बी प्लस सी, ये समझ में आ गया होगा सबको कैसे ऐड किया। b प्लस सी में ऐड किया, c प्लस a, इसमें ऐड किया a प्लस b, तो ये हो गया 2b, ये हो गया 2a और ये हो गया 2c। 2 सब में से कॉमन लिया, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। सो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आगे देखिएगा, फिर से 2 लिया कॉमन, इनमें क्या बचेगा p प्लस q प्लस r। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद R1 में चेंज कर दिया एलिमेंट्स, और यहाँ बचेगा 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, नाउ राइट द एलिमेंट्स ऑफ R2 एंड R3 सेम। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। 2 आ रहा है हमारा कॉमन, सबसे पहले 2 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ मैं ऑपरेशन लगाऊंगा। ऑपरेशन कौन से लगाने हैं, इनको सिंगल टर्म बनानी है। सिंगल टर्म बनाने का आपके पास एक ही है, यहाँ सबसे पहले a चाहिए, तो a चाहिए तो ये वाली कंडीशन है, b और c अगर माइनस हो जाएं तो बेस्ट है। आप देखिएगा कैसे हो जाए, b और c साथ में तो है नहीं, बट a और c माइनस हो सकते हैं, a b c b, तो यहाँ क्या बचेगा b। r और p इसमें से माइनस होंगे तो r और p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा q, ठीक है। सो एक बार मैं लिख देता हूँ, फटाफट से देखिएगा इसको। ये a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया p प्लस क्यू प्लस r, ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। सेम c प्लस a प्लस b, r प्लस p प्लस क्यू, z प्लस x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने जा रहा हूँ। अप्लाइंग क्या, R1 में से माइनस कर दो, R1 माइनस R2 को R1 में से क्या किया आपने, माइनस किया। तो जैसे ही माइनस किया उसके बाद जो बचेगा उसको ध्यान से देखिएगा, ये माइनस हो जाएंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। एक बार लिख के दिखाता हूँ, a प्लस बी प्लस सी तो R1 में है, माइनस दिस, तो ये माइनस लगते ये दोनों क्या हो गए, माइनस के। तो a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास b। समझ में आ गया होगा। सिमिलरली r और p कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा q, और z और x कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा y, ठीक है, समझ आया होगा। c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x, a प्लस b, p प्लस q और x प्लस y एज इट इज। क्लियर है यहाँ तक। एक आपने अचीवमेंट कर लिया है, सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको भी सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हो, b q y की हेल्प से। अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो इसमें से b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो a बचेगा, q सब्ट्रैक्ट हो जाएगा p बचेगा, y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा x बचेगा। सो अगेन अप्लाइंग, एक और ऑपरेशन यूज कीजिएगा, अप्लाइंग R3 माइनस R1, R3 में से R1 को माइनस करें, बाकी एज इट इज लिखना है। तो b q y, c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x, इसको माइनस करते ही ये b कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a, q कैंसिल हो जाएगा p और ये बचेगा x। क्लियर है। सेकंड जो है आपका वो भी सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गई ये रो। अब लास्ट जो ये रो बची है, इसको a को सब्ट्रैक्ट करेंगे p को, और ये भी सिंगल हो जाएगी। तो एक बार फिर से आप अप्लाई कीजिएगा। ऑपरेशन लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, R2 में चेंज करना है, R2 माइनस R3। सो क्या मिलेगा आपको, देखिएगा b q y, जैसे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो बचेगा c, p से p कैंसिल r, और ये बचेगा आपका z और a p x। अब जो प्रूव करना है उसमें सीक्वेंस है a b c, यहाँ b आ रहा है तो पहले तो आप सबसे पहले इसको ऊपर ले जाओ, इंटरचेंज करते हैं। तो इंटरचेंज जब आप करते हो, प्रॉपर्टी पढ़ी है डिटर्मिनेंट की, व्हेन वी इंटरचेंज एनी टू रोज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, उस पर क्या इफेक्ट आता है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम्स क्या होता है, उसका साइन विल बी चेंज्ड, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिएगा साइन चेंज होने का मतलब -1 आ जाएगा। तो 2 तो यहाँ है, जैसे ही आपने इसको इंटरचेंज किया, अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, R3 इंटरचेंज विथ R1,
तो एक आ गया आपका -1 बाहर, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। तो R3 तो चली गई ऊपर, A P X, और आपका R1 आ गया थर्ड पोजीशन पे, और ये एज इट इज़ रहेगा। अभी भी क्लियर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि B Q Y जो है इसकी पोजीशन है सेकंड और इसकी थर्ड। तो एक बार फिर से हम रोज को इंटरचेंज करेंगे, तो एक और क्या आ जाएगा? -1, क्योंकि साइन चेंज होता है। तो -1 एक और आ जाएगा, देखिएगा 2 इंटू -1 एक चेंज का था पहले वाले का, एक -1 और आ गया। ठीक है, यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं अप्लाइंग R2 इंटरचेंज विथ R3, और ये जैसे ही इंटरचेंज किया A P X B Q Y, ये इंटरचेंज हो गई दोनों, C R Z। ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 इंटू ये जो आपका डिटर्मिनेंट है एज इट इज़, यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है बच्चों? इज इक्वल टू RHS। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, ये जो ऑपरेशंस हैं ये यूज़ कर लीजिएगा, स्लो इसको समझ के उसके बाद एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे के क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न पे चलेंगे। आगे के क्वेश्चंस में हमें एक्सपेंशन भी करना होगा, और 1 1 1 की रो बनाने के बाद में उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इंट्रोड्यूस कराएं। ठीक है, सो इनकी प्रैक्टिस आप जितना अच्छा करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, और रेगुलर अपनी स्टडीज़ को बनाए रखें, पढ़ते रहें। ठीक है, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड डे।